बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया था इलेक्शन की तारीख और कौमी असम्बली तहलील होनी है या मुद्दत पूरी करनी है। ये एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है जो कि तमाम तर अगला जो सियासी नक्शा है उस पर मुनहसर है। बज़ाहिर तो ये छोटी सी बात है कि जी कौमी असम्बली तहलील होनी है, 2 दिन पहले होनी है या 2 दिन बाद होनी है, 8 तारीख को 8 अगस्त को होनी है या 10 अगस्त को होनी है, या फिर मुद्दत पूरी करनी है, इलेक्शन अक्टूबर में होने या नवंबर में होने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगले सारा सियासी नक्शा जो है वो इसी एक नुक्ते पे घूम रहा है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे। अक्टूबर में होंगे तो नून लीग ये समझती है कि आइंदा इलेक्शन का जो नतीजा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, नून लीग ये समझती है। और अगर इलेक्शन होता है अक्टूबर में तो उनके हक में नहीं आएगा, नवंबर में होगा तो उनके हक में आएगा नतीजा। ये नून लीग की तैयारी है। अब उसकी तस्दीक हो चुकी है। उसकी वजह है कि जैसे ही कल हुआ, पिछला व्लॉग सुन लीजिएगा, उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं। जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि नून लीग ने कल एक शरारत की कि कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील हो रही है, फिर चलवा दी कि नहीं ऐसी कोई खबर नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया और उसके बाद जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो है वो पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब के पास, और वहाँ पे इसहाक डार साहब भी मौजूद थे कि जो चीज़ें तय हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली चला जाए, और अगर ये नहीं होगा तो इससे मसाइल पैदा होंगे, इत्तेहाद को ख़तरा है। और एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो चल रही है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की, इसको नुकसान पहुँचेगा। ये खबरें क्यों चलवाई गई? जब एक चीज़ तय हो गई है कि असम्बली मुद्दत पूरी करेगी तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये क्यों कह रहे हैं और मरीम औरंगजेब साहबा क्यों कह रही हैं? क्योंकि खबर नून लीग ने ही चलवाई और नून लीग ने ही ये क्योस पैदा किया, कन्फ्यूजन पैदा की। उस पर यह मशवरा हुआ है कल दोबारा। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब। अब आते हैं, इस बात की तस्दीक हो चुकी है क्योंकि ये जस्टिस काजी फाइज साहब का इंतज़ार कर रहे हैं और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब से ये खौफजदा हैं। और हालांकि खौफजदा नहीं होना चाहिए, जो इस वक्त 15-16 महीने का जो इनको इख्तदार मिला है वो उसी बेंच के मरहून मिन्नत है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उसी बेंच के मरहून मिन्नत है जिन्होंने 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब अदालतें खोल के ये फैसला दिया। अब उन्हीं ऑनरेबल जजेस को ये गालम गलोच भी करते हैं, धमकियां भी देते हैं, और उनके बारे में जितनी भी कंपेन चलाई जा सकती है वो चलाते हैं, सोशल मीडिया पे भी, डिजिटल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, कौमी असम्बली में तकरीर सब कुछ करते हैं। अब आते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि असम्बलियां अपने मुकर्ररा वक्त से 1-2 दिन पहले तहलील हो जाएंगी। ख्वाजा साहब कह रहे हैं निगरान वजीर आजम के लिए अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ। ठीक है जी, वो निगरान वजीर आजम सीनियर सियासतदान होगा या फिर ब्यूरोक्रेट होगा, रिटायर्ड। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा। और वर्कर्स, नवाज शरीफ की वापसी पे उन्होंने कहा कि 3.5 साल वर्कर्स इंतजार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, तो हमें 1-1.5 माह भी मिल जाए, ये है वो बुनियादी नुक्ता। वो कहते हैं हमें 1-1.5 माह भी मिल जाए तो नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, और हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है, और हमें खदशा है ये रवैया किसी और तरफ ना चला जाए, और कुछ इतना जरूरी नहीं जितना इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ से ज्यादती की तलाफी जरूरी है, और नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई इसकी तलाफी और दुरुस्ती जरूरी है। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वतन वापस आना जरूरी है। नवाज शरीफ को किसने टारगेट किया? हामिद खान ने कहा कि फैसला हो चुका था कि अदलिया के जरिए सुनाया गया। ये अब जो बात है, ये 2-3 बातें उसमें यही असल बातें ये हैं कि जनाब अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से 3 बातें इसमें कही। नंबर 1 कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी जरूरी है, और इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई है वो भी, उसका अजाला भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि वही जस्टिस काजी फाइज साहब आएंगे तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला भी करेंगे, और इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी होगी, और फिर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में जा सकेंगे। अब ये सारे जो हदफ हैं ये उस वक्त पूरे होते हैं इनके अगर इलेक्शन नवंबर में हो और मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत पूरी करके जा चुके हैं। हालांकि मौजूदा चीफ जस्टिस ने 17 सितंबर को चले जाना है, 16 सितंबर को चले जाना है, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर। लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन शेड्यूल आ चुका होगा, हमें इलेक्शन से 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है। तो इसलिए ये कहते हैं कि 16 सितंबर से जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब चले जाएंगे तो हम अपना काम शुरू कर देंगे।
और फिर हम चीफ जस्टिस काजी फैज साहब की अदालत में पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि जनाब हमारे साथ ये सलूक किया जाए, तो फिर हमें वहां से रिलीफ मिलेगा। और उसके लिए इलेक्शन से पहले महीना जरूरी है, तो ये उस महीने की जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं। तो वो बात हो गई है तस्दीक, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि असल मामला ये है। तो इसलिए इलेक्शन की तारीख जो है वो बहुत मैटर कर रही है नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, बाकी जमातों के लिए, नून लीग के लिए। और चूंकि नून लीग जो है वो स्टैब्लिशमेंट पे भी कोई इतना भरोसा नहीं करती और उन पे भी तनकीद करती रहती है और उन पे भी मुख्तलिफ जर्नैलों के नाम लेके, मुख्तलिफ कोर कमांडर्स के नाम लेके उन पर तनकीद करवाती भी है, करती भी है, ढके छुपे अल्फाज में भी, ओपनली भी, लेकिन वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का कि वो आएंगे और ये सारा खेल उसके बाद हम खोलेंगे। तो ये है बुनियादी चीज। अब आते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें मौजूद हैं रिकॉर्ड पे जो कि हमें सामने नजर आ रही हैं। अब एक और बात है जी कि ये तो हो गया, सियासत का जोड़ तोड़ तो चलता रहता है। फिर इमरान खान साहब को काबू करने के लिए कुछ और चीजों के लिए भी वक्त दरकार है नून लीग को, और वो इसलिए कि एक झूठे केस तो बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं, 200 मुकदमात हैं। उनमें से अब एक मुकदमा है कि जनाब बुशरा बीबी के साथ निकाह का, उसमें ओन चौधरी साहब गवाह थे, लिहाजा वो केस जो है वो जो कि खत्म हो गया तो उसको दोबारा बहाल कर दिया गया और अब 20 जुलाई के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया इमरान खान साहब को उनके बुशरा बीबी के साथ निकाह के मामले को। एक बात, दूसरी बात एक और भी किया गया और वह साइफर के मामले में जो तहकीकात हो रही थी उस केस को भी खोल दिया गया है और हुक्म इम्तनाई खत्म करवाया गया है। FIA को तहकीकात का इजाजत मिल गई है, लिहाजा FIA दोबारा से साइफर तहकीकात करेगी और उसको भी साथ साथ लेके चलेगी, क्योंकि अब तक जितने भी मुकदमात हैं, क्योंकि फौजी अदालत की तरफ से तो जवाब हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दे दिया, यूरोपीय यूनियन ने भी जवाब दे दिया, आलमी हकूक की तंजीमें जो हैं उन्होंने भी जवाब दे दिया कि वो तो नहीं हो सकता, इमरान खान का किसी भी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, लिहाजा वो हो गया ख़त्म। और इधर से तोशा खाना भी अपने आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, अपनी अंजाम को पहुँच रहा है, क्योंकि उसमें भी जैसा पे जो एतराज़ात आ चुके हैं और अदरवाइज भी वो कोई इतना मजबूत नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट केस में भी कोई जान नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा पड़ा है, यानी कि यूके से पैसा आया है और पैसा आया है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो मौजूद है, ना वो इमरान खान साहब ने किकबैक्स लिए ना किसी और ने लिए, वो सारी का सारा अब ये सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाह रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की है जर्नलिस्टों के साथ कल, सहाफ़ियों से विदाउट कैमरा, और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जाएं 190 मिलियन पाउंड जो पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, या मौजूदा अदलिया के यानी कि चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब के जाने के बाद जाएं। अब वो पैसे उधर पड़े, पैसा मौजूद है, कौमी खजाने में मौजूद है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, तो ये उसका तितर बितर करना चाह रहे थे। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब ने भी उस बात की तस्दीक कर दी कि अलकादर ट्रस्ट में भी कुछ नहीं है और पैसे वैसे का चक्कर है ही नहीं है, इसलिए कभी वो उसको अब तोशा खाना में भी एक नया नैरेटिव आ रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं। देख रहा था मैं इनके लाइक माइंडेड जो हैं उनके ज़रिए कि तोशा खाना, असल मसला ये नहीं है कि तोशा खाना तहाइफ ली हैं, नहीं, असल कहते हैं जी असल है कि तहाइफ की कीमतें कम लगवाई हैं। अब ये नया नैरेटिव आ रहा है, क्योंकि कभी ये कहते हैं आमदन से ज़्यादा असासे हैं उनके पास, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो बहरहाल ये है वही कमजोरियां हैं बुनियादी तौर पर जो चल रही हैं। अब ये तो खेल चलता रहेगा और इसी तरह होते होते इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन जब होंगे तो पता जाएगा इसको, ये इनको समझ नहीं आ रही। अब आते हैं, 2 काम किए हैं जी इमरान खान साहब ने, और उसकी वजह इमरान खान साहब अब समझ गए हैं, वैसे लोगों को समझ गए हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं, और किसके खिलाफ कितने कान भरे जाते थे, तो उनसे क्या गलतियां हुई। उनमें से एक मुराद सईद साहब उनके साथ डटके खड़े हैं और डॉक्टर शहबाज गिल खड़े हैं, और बाकी जो डॉक्टर शिबली फराज हैं, बाकी रहनुमा भी हैं, बाकी जो जेल में पड़े हैं उनका तो खैर आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, वो तो बहुत बेचारे सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक नाम भी मिस हो जाए तो नाराजगी होती है। तो सारे के सारे जितने भी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं चौधरी परवेज इलाही साहब समेत, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब का नाम इसलिए लेता हूँ मैं कि वो PTI का हिस्सा नहीं थे, आखिरी दिनों में आए और इसके बावजूद वो डट गए और उन्होंने असम्बली भी पेश कर दी, तोड़ने की असम्बली भी। तो ये सारी चीज़ें
अब डॉक्टर शहबाज गिल को इमरान खान साहब ने अपॉइंट कर दिया है अपना एडवाइज़र मीडिया के लिए और पब्लिक रिलेशन के लिए, और वो नॉर्थ अमेरिका के लिए ये एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया है। जबकि डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में आपको बता दूं कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जब ये इक़्तिदार छीना जा रहा था, तो उस वक्त हम भी उधर ही थे, वो भी उधर ही थे। उससे पहले वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, इमरान खान साहब पार्टी मीटिंग हुई थी, वज़रा थे उस वक्त, तो वज़रा थे। तो उसमें तय ये हुआ था कि बड़ी आपको तारीखी बात बता रहा हूँ कि तय ये हुआ था कि स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं वो जाएंगे, जाके कासिम सूरी साहब की रूलिंग को ओके करेंगे कि जी वो रूलिंग बिल्कुल दुरुस्त थी और मैं भी कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, इसलिए मैं भी उसी को फॉलो करूँगा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी काबिल एहतराम है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने आइन को फॉलो करूँ और पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करूँ और स्पीकर ऑफिस का तहफ़्फ़ुज़ करूँ, लिहाजा मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि ये मैं काम कर सकूँ। तो वो काउंटिंग उन्होंने उस रात नहीं करवानी थी, और उन्होंने करवानी ये थी कि उस पर बहस करवानी थी 4-5 दिन, और उसके बाद फिर होता, या उनको कहा गया था कि आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ, बाकी वो खुद भी हाउस खुद ही फैसला कर लेगा उसका क्या करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके बाद आप कोर्ट में चले जाएं और बताएं, जाके सरेंडर करें कि जनाब मैंने अपने स्पीकरशिप को और आइन को जो मैं समझता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया है, लेकिन मैं हाजिर हूँ, आप जो चाहें सज़ा देते। तो ये होना था, और जाके साइफर जो है वो पेश करना था कोर्ट में। लेकिन उसके बाद फिर जब ये तय हो गया, तो उसके बाद फिर हुआ ये कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर आया होगा, यकीनन आया होगा, और इन्होंने फिर दोबारा गए कि नहीं ये हालात, इमरान खान साहब को कहा कि नहीं ये तो हम सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो हम सब जेलों में चले जाएंगे, जो बाहर माहौल बनाया हुआ था। तो उसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने और मुराद सईद साहब ने, 2 लोगों ने रेजिस्ट किया था। तो उन्होंने कहा था कि हमें इन्होंने फारिग तो करना ही करना है, और ये तो जाना ही जाना है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है, तो लिहाजा रेजिस्ट करके जाया जाए और अपनी बात कन्वे करके जाया जाए, ताकि ये ना हो कि हम बिल्कुल शहीद ना हो, सियासी शहीद ना हो जाए। लिहाजा वो सियासी शहीद होने की बात की जाती, लेकिन उसके फिर डॉक्टर शहबाज गिल की तल्ख कलामी भी हुई कुछ रहनुमाओं के साथ, और उन्हें कहा गया कि जनाब आप तो ये लॉयल्टी की बात नहीं है, इस वक्त आप लॉयल्टी को ना लेके आए दरमियान में, इस वक्त तो बात हो रही है कि पार्टी भी बचानी है, हमने खान साहब को भी बचाना है, आइन भी बचाना है, ये भी बचाना है। तो बहरहाल वहाँ पे काफ़ी तल्ख गुफ्तगू हुई थी, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि चलें ठीक है जी, आप जो मर्जी करें। तो वो गाड़ी में बैठ के चले गए थे। तो उस वक्त भी एक मुकालमा हुआ था, तो वो मुकालमा मैं नहीं बताता, तो वो मुकालमा भी हुआ था, उसको छोड़ दें। तो इस दौरान फिर आपको पता है उसके बाद फिर डॉक्टर शहबाज गिल जो है उनके ताल्लुकात फिर कशीदा से कशीदा तर होते गए, और फिर उन पर एक मुसीबतों के पहाड़ भी टूटे, और उनके वो मेरा ख्याल है कि वो बाजवा साहब से जो सियासतदान नहीं मिलते थे, या इमरान खान साहब की टीम में से कोई 2-4 आदमी जो नहीं मिलते थे, तो उनमें से एक डॉक्टर शहबाज गिल भी हैं जो बाजवा साहब के साथ राब्ते में नहीं आते थे, और उन्होंने बाजवा साहब ने हालांकि कहा भी था कि आए ज़रा गपशप लगाते हैं। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने एक अफसोसनाक, ना होता ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पढ़े लिखे नौजवान के साथ, PhD डॉक्टर के साथ। बहरहाल ये सारी चीज़ें होने के बाद अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है, और साथ ही साथ मुराद सईद साहब जो हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया है इन हालात में भी, और उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि खुसूसी ऑडियो पैगाम है, अब वीडियो नहीं आता, ऑडियो है, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं हम लोग, और हम PTI में आने से पहले कुछ भी नहीं थे, और हमने जो इज़्ज़त मिली है, जो हिम्मत मिली है और नुमाइंदगी, ये सारी की सारी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की वजह से, इसलिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जानते हैं कि कल से ज़्यादा आज तहरीक इंसाफ का निशान मोतबर है, और यह निशान ही मोतबर रहेगा, और PTI का नज़रिया ताकत है जो इस मुल्क में मुझ जैसों को हीरो और ज़ीरो बनाता है, और उसी की बात उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि ये भी इस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का वक्त है। तो लिहाजा जी मुराद सईद, एक तरफ मुराद सईद हैं, एक तरफ डॉक्टर शहबाज गिल हैं, और बाकी जो रहनुमा जेलों में हैं, उमर अयूब खान हैं, वो भी डटे हुए हैं। तो ये लोग इमरान खान साहब को के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इलेक्शन होगा और हर हाल में होगा, ये डिले नहीं होगा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो है IMF के साथ ये कमिटमेंट हुई है,
और IMF का मतलब आलमी मालियाती इदारे, और आलमी मालियाती इदारों के साथ बाकी जितने भी दोस्त मुल्कों ने आपको डिपॉजिट किया है, आपको बेल आउट किया है, इस डिफॉल्ट के से बचाया है, उन सब को आप लोगों ने गारंटी दी हुई है कि इलेक्शन हर सूरत में होने हैं, और ये इलेक्शन नवंबर से पहले पहले होने हैं। उसकी वजह है कि अगली किस्त जो है वो नवंबर में जायजा लेने के बाद मिलनी है। ये बात जहन में रखें, उससे पहले पहले इलेक्शन की शर्त पूरी करना भी जरूरी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।